यहाँ हम लोग आए हैं तो बरनाला और यहाँ के लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। बड़ी भावना वाले लोग हैं और पंजाब तो वैसे भी गुरुओं की भूमि है। तो यहाँ धर्म पहले ही है, संस्कृति है, बहुत प्रेम है। बस भगवान कृपा करे कि ये पंजाब इसी तरह से उन्नति करता रहे, प्रगति हो, भाईचारा बना रहे। और जैसे पूरे देश में पंजाब का अपना नाम रहा है, इसका नाम और आगे से आगे बढ़े, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और हम लोग जो यहाँ आए हैं तो गीता जयंती का अवसर चल रहा है। इन दिनों गीता के ऊपर हम लोग संदेश दे रहे हैं। और हमारे जो पुराने संदेश हैं उसमें एक संदेश बहुत ही अद्भुत है। और वो संदेश ये है कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी रहे, रौनक रहे। और दिन को इस तरह बिताओ कि रात में चैन की नींद ले सको। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े। और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और भगवान से मांगो कि मेरे जीवन का फूल खिले, मुस्कुराए, बिखर जाए, पर इसे सड़ने की नौबत ना आए। हंसते मुस्कुराते हुए अपने कर्मों की सुगंध फैलाते हुए इस दुनिया से विदा हो जाए। पहले पहले के समय लोग सत्संग से जुड़े होते थे, अब कम जुड़ रहे हैं। तो देखने को मिलता है कि सत्संग को कम और सोशल मीडिया को ज्यादा टाइम देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहें? देखिए, नए नए आकर्षण की चीजें तो दुनिया में आती रही हैं, आती रहेंगी। लेकिन बात यह है कि संचार क्रांति के इस युग में हमें संचार क्रांति के माध्यम से ही संस्कार क्रांति का भी काम करते रहना चाहिए। और वो शुरू हो भी रहा है। हम लोग भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। और मुझे लगता है जिस भी माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, हमारी चेष्टा होनी चाहिए उसी माध्यम से लोगों के हृदय में पहुंचकर मिठास घोल सकें और इंसानियत का प्रचार कर सकें। आपने पहले भी बहुत ऐसे हॉस्पिटल मरीजों के इलाज किए। आगे का क्या क्या लक्ष्य होगा? वो लोगों को क्या बताना चाहिए कि क्या किस रास्ते पे? देखिए, सभी लोगों को एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जितना जितना हम धर्म कर्म करते हैं उतनी सेवा के कार्यों को भी महत्व देना चाहिए। जब समाज इस बात को देखता है कि एक तरफ पूजा पाठ भक्ति चल रही है, दूसरी तरफ सेवा के कार्य चल रहे हैं, तो समाज में उसका संदेश बहुत अच्छा जाता है। मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहूँगा कि जैसे सर्दियों के दिन आए हैं, हम अपने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े बनवा रहे हैं, तो किसी एक गरीब बच्चे के लिए भी हमें एक कपड़ा, पहले गर्म कपड़ा बनवा करके देना चाहिए। जब अपनी बेटी की या बेटे की शादी करें तो किसी एक गरीब विधवा बेसहारा महिला की बेटी की शादी कराने में योगदान दे दें, तो सेवा भी होगी और परमात्मा भी प्रसन्न होंगे। ऐसे अगर किसी का घर टूट गया है और हम अपना मकान बना रहे हैं, तो अपना बनाएं, लेकिन किसी उजड़े को बसाने में भी अगर हम मदद कर देते हैं तो ये अपने आप में एक ऐसी सेवा और पूजा हो जाएगी कि पूजा के माध्यम से और सेवा के माध्यम से जैसे हम भगवान से निकट होते हैं, तो ये भी एक निकटता पाने का माध्यम बन जाएगा। ऐसे कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि अमीर लोग ही ज्यादा पूजा करते हैं, हमको वह क्वेश्चन नहीं रखते। ऐसे लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि वो भगवान के साथ और सत्संग के साथ कैसे जुड़ रहे हैं? देखिए, अमीर हो या गरीब हो, सभी लोग भगवान से तो जुड़े रहते हैं, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि गरीब ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी तो शुरुआत ही भगवान के नाम से शुरुआत होती है। वो तो अगर आसमान से बरसते हुए पानी को भी देखता है तो वो कहता है कि रब की मेहर हो रही है, राम जी बरस रहे हैं, वायु गुरु कृपा कर रहे हैं। तो हर बात में ये लोग तो जो है भगवान को जोड़ के चलते हैं। और देखा जाए तो कर्म में उनके ज्यादा ईमानदारी है। चेष्टा होनी चाहिए हमारी कि हम उनके अंदर और धर्म को और भावनाओं को पैदा कर सकें, तो उसके लिए हम सबको काम करना स्वामी चाहिए। जी, इसी से मिलता जुलता सवाल है। जैसे आप देश विदेश दुनिया में प्रचार करते हैं, सत्संग भी हो रहे हैं, समागम भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर वेस्टर्न कल्चर की आप बात कर रहे थे, वो आज भी हावी है। कहीं ना कहीं प्रचार में कमी हो रही है या वेस्टर्न को
सरकारें मोबिलाइज कर रही हैं या किस तरीके से इस चीज को आगे लाया जा रहा है, आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, एक बात तो ये भी हम जान लें कि विदेशों में भी भारत का योग, भारत का ध्यान अपना काम कर रहा है, और भारतीय पद्धति से ब्याह शादी करने के लिए विदेशी लोग भारत में भी आ रहे हैं। लेकिन हमारी भारतीयता का प्रचार बाहर कम है। वेस्टर्न कल्चर का एक सुनियोजित तरीके से वे लोग अपने प्रसारण करने में ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं। इसलिए जितना मीडिया हाथ में उनके है, हमारे हाथ में नहीं है। और जितना उसको चकाचौंध में, ग्लैमर में जैसे उन्होंने भर दिया है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी अगर आप देखें तो साउथ इंडिया में वहाँ का चाहे कितना भी बड़ा हीरो, कितना भी बड़ा स्टार है, वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आकर के ब्याह शादी में पहुंचता है। घर में बैठ करके वो जैसे भोजन करते हैं, थाली के अंदर केले का पत्ता रख करके खाते हैं, और मंदिर में जाने में उनको शर्म नहीं आती। हमारे यहाँ जो है इधर इस चीज़ की थोड़ी कमी है। हमें अपने संस्कारों को और परंपराओं को और बढ़ाना भी चाहिए। जिन बच्चों में थोड़ा ज़्यादा वेस्टर्न होते जा रहे हैं, वहाँ हमें अपने घरों से शुरुआत करनी चाहिए, कि जिसमें हम बच्चों को इस चीज़ के लिए बढ़ावा ना दें कि तुम ऐसे मॉडर्न होने से ज़्यादा सुखी हो जाओगे। हमारे विचार मॉडर्न जरूर हों, हमारी वेशभूषा, हमारा रहन सहन, उसमें इंसानियत को हम ज़्यादा महत्व दें। इस आध्यात्मिक और संस्कार को लाने के लिए आप अपने देशों में प्रचार भी कर रहे हैं अभी, स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ एक संस्कार स्कूल होने चाहिए। वो किस तरीके का संदेश है, किस तरीके का मैसेज है जो आप देना चाहते हैं? देखिए, इस समय संस्कार केंद्र हर जगह खुलने चाहिए, क्योंकि पहले तो दादा दादी, नाना नानी अपने बच्चों को, पोते पोतियों को बैठ करके महान पुरुषों की कहानियाँ, संतों की, भक्तों की वाणियाँ, उनके संदेश, उनकी जीवनियाँ और वीरों का इतिहास सब सुनाते थे। अब तो कोई सुनाने वाला है ही नहीं, अब तो टीवी सुना रहा है। तो हमें जो है अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, क्योंकि आपकी दौलत सबसे बड़ी तो आपकी संतान है। अगर आपकी संतान ही बिगड़ गई तो आपके पास बचा क्या? इसलिए सब माँ बाप को अपनी तरफ से थोड़ा सा काम करना चाहिए, और इसमें हम लोग अपनी तरफ से एक संस्कार ऐप लेकर आ रहे हैं, जिसका मतलब ये होगा घर बैठे आप बटन दबा करके और हमसे जुड़ जाएंगे, तो आपको वहीं से मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। बच्चों को क्या सिखाना है, किस तरह से सिखाना है, और उनके अंदर भावनाएं कैसे भरनी है। क्योंकि ये देश ऐसा रहा है जहाँ शकुंतला का पुत्र भरत शेर के बच्चे के दांत गिनते हुए गिनती सीख रहा था। वीरों का इतिहास हमारा रहा है। तो इसलिए हमें वो परंपराएं याद करने के लिए अपनी गाथाओं के साथ जुड़ना चाहिए, और उसके लिए हम लोग ये माध्यम शुरू कर रहे हैं, संस्कार केंद्र खोल रहे हैं। और जैसे मुझे हमारे दीपक बंसल ने कहा है कि यहाँ के मंदिर में भी हम लोग एक संस्कार केंद्र शुरुआत करने जा रहे आखिरी सवाल, हैं। आप बरनाला में आए हैं, कितने दिन ये समागम चलेगा और किस तरीके का संदेश जो अपने शहर को देना चाहते हैं? कल इसका समापन हो जाएगा, और मैंने सबसे ये कहा कि गीता हर घर में होनी चाहिए। गीता को जरूर पाठ करें। कृष्ण भगवान के जो संदेश हैं उनको जरूर आप चिंतन करें, कि पूरे संसार भर के लोग तो हमारे गीता को मान दे रहे हैं, और हम ही लोग भूल गए हैं। और गीता कोई ऐसी पुस्तक नहीं है कि उसको रख करके मत्था टेक लिया जाए, वो माथे में बैठ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए हम संदेश देना चाहते हैं। आपसे जो है किसी क्वेश्चन भी किया था सर, हमारे नहीं पहले के लोग कहते कि हम सत्संग करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करते हैं, पर हम ध्यान भटक जाता है, नींद आने लग जाती है, कि लगता है कि उनकी जो भक्ति है उसमें भी रुकावट आती है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो अभ्यास करने से चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि आप गाड़ी चलाते हैं, वहाँ भी नींद तो आने लग जाती है, तब भी बोला जाता है भैया सो मत जाना, नहीं तो सदा के लिए सो जाओगे। तो ऐसे ही आपको जागरूक होने के लिए तो हर जगह तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात है कि जब कभी ऐसे नींद आती है, कुछ लोग तो बैठते ही ऐसी जगह हैं जहाँ पीठ टिका के बैठते हैं और लंबे पाँव फैला के बैठते हैं। उसका मतलब ये होता है कि सोने की तैयारी तो पहले ही है। तो थोड़ा सजग होकर बैठना चाहिए, इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है।